अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं जुनैद गुज्जर। क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। मौजूद हूं आज मैं पटीजन स्टेशन पे। पटीजन स्टेशन पे मौजूद था तो सोचा कि यहाँ की एक वीडियो बनाऊं, इस स्टेशन के बारे में आपको बताऊं, कुछ इन्फॉर्मेशन दूं आपको, और इस स्टेशन की बिल्डिंग और यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन और यहाँ जिन ट्रेन का स्टाफ है उनके बारे में आपको बताऊँ। पटीजन स्टेशन कराची और रोहड़ी के दरमियान कराची से 358 किलोमीटर दूर जबकि रोहड़ी से 102 किलोमीटर पहले है। इस स्टेशन को 80 की दहाई तक जंक्शन की हैसियत हासिल थी क्योंकि यहाँ से ब्रांच लाइंस निकलती थी जो कि एक नौशेरो फिरोज़, मोरो, सकरंड, भिटशा, हाला और टंडो आदम तक जाकर मिलती थी, जबकि दूसरी लाइन नौशेरो फिरोज़, ठारोशाह और महरापुर तक जाके निकलती थी। ये ब्रांच लाइंस अगर मेन लाइन किसी जगह से डैमेज हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो उस सूरत में भी ट्रेन की डिटेंशन बचाने के काम आती थी। और इसके अलावा इस रूट पे एक पैसेंजर ट्रेन भी चला करती थी। स्टीम लोकोमोटिव के दौर में इस स्टेशन पे ट्रेन्स का 15 से 25 मिनट का स्टॉप होता था और ट्रेन्स में यहाँ पे वाटरिंग भी होती थी। स्टीम लोकोमोटिव्स में वाटर, ऑयल और फ्यूल वगैरह इस शेड से भरा जाता था। और इसके अलावा ड्राइवर्स हजरात की ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वो इसी के साथ मौजूद रनिंग रूम में अपना रेस्ट कंप्लीट करते थे और अपनी दोबारा गाड़ी वर्क करते थे। ये लोको शेड के सामने आपको वॉशिंग लाइन नज़र आ रही है जहाँ पे ट्रेन्स की कोचेस को वॉश किया जाता था। जी गाइस, पटीजन स्टेशन गुड्स के हवाले से किसी दौर में एक पुलिंग स्टेशन हुआ करता था। यहाँ पे शेड मौजूद थी, जो कि अभी भी है, लेकिन कुछ साल से वर्किंग में नहीं है। और उसके अलावा यहाँ का यार्ड एक बड़ा यार्ड था। बहुत सी मालगाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुआ करती थी, आया करती थी, और यहाँ पे क्रू चेंज हुआ करते थे, क्रू रेस्ट किया करते थे, ख़ासतौर पे स्टीम इंजन के दिनों में। उसके बाद भी काफ़ी अर्से तक ये शेड जो है, जिसमें यहाँ पुलिंग स्टेशन तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ शेड मौजूद थी। यहाँ पूरा स्टाफ मौजूद था। किसी ट्रेन में कोई इशू होता था, कोई मसला होता था, पेश आता था, तो ये स्टाफ अटेंड करके ट्रेन की डिटेंशन बचाता था। लेकिन एक साल से तकरीबन ये शेड बंद कर दिया है, क्योंकि आजकल ट्रेन्स जो हैं वो काफ़ी स्पीड्स की हो गई हैं। गुड्स ट्रेन जो है उसकी भी 80 किलोमीटर स्पीड होती है। तो मैनेजमेंट को शायद ये लगा कि इस शेड की अब ज़रूरत नहीं है, तो इस शेड को फ़िलहाल बंद कर दिया गया। और इसकी जगह ज़ाहिर बात है, ट्रेन्स की जब स्पीड बढ़ जाती है तो अब कोई भी अगर मसला होता है तो रोड़ी से भी उतने टाइम में स्टाफ पहुंच सकता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अभी भी स्टाफ यूटिलाइज़ है, और TXR स्टाफ और दूसरा लोको का स्टाफ है। अगर किसी किस्म का कोई मसला पेश आता है तो ये लोग उसको अटेंड करते हैं। अभी ये है पटीजन का यार्ड। लोगों को यार्ड क्रॉस करने के लिए एक पुल का इजाफा भी हुआ है, जो यार्ड के एक तरफ से शुरू होता है और तमाम लाइंस क्रॉस करके स्टेशन की दूसरी साइड पे उतरता है। तो जिससे अगर ट्रेन्स जा रही हों या आ रही हों तो इलाका मकीनों के लिए एक बहुत सहूलत है कि वो किसी भी ख़तरे से बचते हुए इस पुल की मदद से इस यार्ड को और इस ट्रैक को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा गाइज़, यहाँ पे बारिश हुई हुई है और पूरी रात बारिश चली थी। बहुत शदीद किस्म की बारिश हुई हुई है। साइडों पे अब काफ़ी पानी खड़ा है, वरना मैं आपको एक आज इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता। यहाँ पे इंजन को घुमाने के लिए टर्न टेबल नहीं है। यहाँ पे लाइंस की इस तरह की शेप दी हुई है कि उस लाइंस पे जाके पॉइंट चेंज करके आपके इंजन के टर्न टेबल हो जाता है। तो वो यूनिक चीज़ है। कोशिश करता हूँ, अगर मुझे रास्ता मिल गया तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ, वरना फिर इसके लिए इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में आपको लाजमी दिखाऊँगा, क्योंकि है यूनिक चीज़ ना। यूनिक चीज़ दिखाना तो ज़ाहिर सी बात है, मज़ा उसी का तो आता है यूनिक चीज़ दिखाने का। बड़ा प्यारा मौसम हुआ हुआ है यार। पटीजन का अप प्लेटफॉर्म जो कि कुछ अर्सा पहले ही बना है और काफ़ी लंबा है। लेंथ तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कितनी है इसकी, लेकिन काफ़ी
बड़ा प्लेटफार्म है। ये स्टेशन बिल्डिंग है। अच्छा, स्टेशन बिल्डिंग में हर किस्म की रूम्स हैं, मतलब वेटिंग रूम है, उसके अलावा दफ्तर वगैरह हैं, क्योंकि ये बड़ा स्टेशन होता था, ये छोटा स्टेशन नहीं था, ये बड़ा स्टेशन था। यहाँ पे बहुत सी ट्रेन रुकती थी, बड़ी बड़ी ट्रेन का यहाँ स्टॉप हुआ करता था। अब तो चंद ट्रेन का स्टॉप है। पटीजन स्टेशन पे अप और डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस के स्टॉपेज हैं। इस स्टेशन की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे प्लेटफार्म पे बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं, जिससे परिंदों को भी फ़ायदा होता है और इंसानों को भी फ़ायदा होता है। इस दरख्त की मोटाई बता रही है ये 100 साल से ज़्यादा पुराना है, और ये पुराने दौर का एक नलका है, जिसका स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि भाई ये पुराने दौर का है। अब तो ऐसे बिल्कुल लगते हैं जो भी यूज़ हो रहे हैं नलके, पतले पतले, कमज़ोर कमज़ोर से, सेहतमंद है। देसी खुराकें खाई हुई है इस नलके ने। ये देखें, वेट मशीन, और यहाँ होता था पार्सल ऑफिस। ये स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग है, जहाँ पे एएसएम और बाकी तमाम ऑफिसेज होते थे। चल के देखते हैं कौन कौन से ऑफिसेज हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऑफिस स्टेशन मास्टर। दफ्तर सीसी, इंतज़ार गाह मर्दाना, और यहाँ पे इंतज़ार गाह जनाना। ये पुराने दौर की बेंच जो कि अब भी बहुत से रेलवे की बिल्डिंग्स में इंतज़ार गाह वगैरह में होती हैं। ये स्टेशन की नई बिल्डिंग है, जिसमें जनरेटर रूम, सब इंजीनियर ऑफिस और एएसएम ऑफिस मौजूद है। इसके अलावा ये है स्टेशन की मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है, और इस मस्जिद के साथ ये वज़ू खाना, और ये दफ्तर पाकिस्तान रेलवे पुलिस पटीजन। ये है पटीजन स्टेशन का रेलवे पुलिस स्टेशन, और ये है पटीजन स्टेशन की एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस ये है, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त बनाई हुई है यार। मेंटेन नहीं किया हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर इसका बता रहा है कि बहुत खूबसूरत थी जब अपने अरूज पे थी, जब ये अरूज पे स्टेशन था। स्टेशन से निकलने का है वही रास्ता। अच्छा, उधर पे खुशामदीद लिखा हुआ था, यहाँ पे खुदा हाफिज़। और ये है वेटिंग रूम। और इसके अलावा ये पुराने घर हैं या फिर बिल्डिंग वगैरह हैं। कंप्यूटराइज रिजर्वेशन ऑफिस पटीजन, और ये है टिकट घर, और ये है यहाँ की एंट्रेंस। सीबीआई सिस्टम इंस्टॉल होने से पहले यहाँ पे पटीजन में कैबिन सिस्टम होता था बाकी स्टेशंस की तरह। तो ये थी यहाँ की कैबिन, जो अब वर्किंग में नहीं है, और ये है यहाँ का बोर्ड।
जी गाइस, तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये था छोटा सा एक पार्टीजन स्टेशन, जो कि कभी छोटा नहीं, आम नहीं, ख़ास हुआ करता था। अभी भी ख़ास है, बहुत सी ट्रेन जिस तरह रुकती हैं, जिस तरह आपको मैंने बताया वीडियो में। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।